भारत माता की। पीछे से बैठे हुए अपने मन से कोई भारत माता की जय घोष बोलता है तो निश्चय ही हमारे रगों के अंदर वो भारत माँ का प्रेम स्नेह उमड़ आता है। तो मैं भी पुनः आपसे एक बार कहूंगा, जोर से बोलेंगे। इस पंडाल में उपस्थित सभी लोग हम लोग बोलेंगे, बोले भारत माता की। इंद्र भगवान की भी मेहरबानी है और इतना शुभ संकेत मां भगवती की गोद में चामुंडा मां का मंदिर और सामने बैठी हुई जनता जनार्दन, जिनके हृदय के अंदर रोम रोम में राम बसा हुआ, ऐसी जनता जनार्दन को बहुत बहुत प्रणाम और वंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान जनप्रतिनिधित्व के रूप में अपनी अलग से पहचान देने वाले मंच पर विराजमान सम्मानित सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत मंगल कामना और शुभकामना करता हूं। व्यवस्थाओं को लेकर के हम सब लोग कहीं न कहीं ऊहापोह में थे, परंतु जहां भगवान की मेहरबानी होती है वहां सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। आप बहुत दूर दूर से चल करके यहां आए हैं। आपकी निष्ठा, आपकी समर्पण, आपकी भक्ति और शक्ति को प्रणाम करता हूं, क्योंकि राष्ट्र को समर्पित आपका एक एक पल, अनमोल पल आप देश और राष्ट्र के लिए दे रहे हैं। परंतु जिनकी प्रतीक्षा है उनकी प्रतीक्षा अभी पूर्ण होने वाली है। मुझे जसवंत सिंह ने अभी संकेत में कहा कि वे वाहन के माध्यम से, सड़क मार्ग से हमारे बीच में शीघ्र ही पहुंचने वाले हैं, इसलिए आप सब लोग धैर्य से बैठे रहें। मैं आपसे इतना ही निवेदन करने वाला हूं कि हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। और परम सौभाग्य का कारण एक ये है कि हमने ऐसे काल खंड में जन्म लिया जिसको हम भारत का स्वर्णिम काल भी कह सकते हैं। इस समय जो भारत की एक शक्ति पूरे विश्व में उभर करके खड़ी हुई है, ऐसे हमारे अग्रगण्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल के अंदर भारत ने खड़ा होकर के विश्व को अपनी शक्ति का परिचय दिया है। केवल मोदी जी का ही सम्मान नहीं हो रहा है, माध्यम मोदी जी हैं, पर सम्मान पूरे भारत के नागरिकों का हो रहा है। यह स्वर्णिम काल के संकेत है मित्रों। भारत पुनः विश्व शक्ति बनने जा रहा है और विश्व गुरु भी बनेगा। परंतु हम सबका, आप थोड़ा शांत, इशारों में ही बात करें ना, थोड़ा ढंग से अच्छा लगेगा। ये स्वर्णिम काल का जो समय है, इसमें हम सबको अपनी अपनी भूमिका, अपना अपना कर्तव्य निर्वहन करना है, क्योंकि ये स्वर्णिम काल में हम सबको अपना परिचय देना है कि मैं राष्ट्र के प्रति क्या समर्पण भाव है। आप और हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे कालखंड में और ऐसे महापुरुष और ऐसी दिव्य आत्मा जो भारत का प्रतिनिधित्व करके पूरे विश्व में पुनः अपना परिचय देकर के बता रहे कि हम कौन थे, क्या हैं और क्या होने वाले हैं। निश्चय ही मैथिली चरण की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए मोदी जी पुनः विश्व शक्ति की तरफ भारत को बढ़ाने जा रहे हैं। और इस कालखंड के अंदर आप जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो नींव के पत्थर है जिस पर यह राष्ट्र का भवन खड़ा हो रहा है, आप सबके योगदान से यह सब कुछ होना संभव हुआ है। 9 वर्ष के कार्यकाल को देखें और 60 साल के कार्यकाल को देखें, देश का मान और सम्मान आप जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के वो परिचय दिया है। इसलिए आप सब लोग वंदनीय हैं। आपके बलबूते पर खड़ा हो रहा है, पर तय हम सबको ये करना है कि जो व्यक्ति 24 घंटे में से केवल 4 घंटे अपने लिए जीता होगा, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अधिक से अधिक समय राष्ट्र के निर्माण में देने में अपनी योगदान और भूमिका निभाएं। यही कर्तव्य आपका और मेरा बनता है। मन को समझो, विचारों को समझो, वृत्ति को समझो, और ये त्याग और सेवा का जो आप सबने एक संकल्प लिया है, ये त्याग और सेवा आपकी निष्फल नहीं जाएगी। सेवा करना बहुत कठिन काम है,
भरतरी जी महाराज ने अपने श्लोक में कहा है, सेवा धर्मम परमम गहनो योगिनो मप्य गम्य। भजन करना, साधना करना जितना कठिन नहीं, इतना जन सेवा करना कठिन बताया है। तो ये सेवा करना सौभाग्य से मिलता है। आप सब लोग सेवक बन के आए हो, क्योंकि हमारी मुखिया भी कहते हैं कि मैं तो एक सेवक हूं। तो हम सब लोग राष्ट्र के सेवक हैं। सेवक की भूमिका सेवा करने में भी आनंद है, और निश्चय ही आपकी सेवा सफल होगी और उसका पुण्य प्रताप आपको नहीं, आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। आने वाले भारत के भविष्य को आप कुछ दे के जाओ। आपका कार्यकाल ऐसा स्वर्णिम हो तो आने वाली पीढ़ियां आपसे युगों युगों तक आपको स्मरण करते हुए कहे कि वो व्यक्ति थे जिनके बलबूते पर उनके कालखंड में भारत उठ खड़ा हुआ था और भारत विश्व शक्ति बना था। आने वाले समय में हमें वो अपना परिचय दे करके अपनी छोटी सी भूमिका निभानी है। जिस प्रकार भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करी, बीच में जब समुद्र आया, बड़े बड़े महारथी समुद्र को बांधने के लिए बड़ी बड़ी चट्टानें उठा करके डाल रहे थे, परंतु एक छोटी सी गिलहरी के भी मन में आया कि मेरी भी भूमिका इस बांध बनने में होनी चाहिए। रेत में लेट करके जो रेत डालना प्रारंभ किया, तो बड़े बड़े महारथियों ने कहा ये पुल आपसे नहीं बंधेगा। तो उत्तर दिया उसने कि मैं जानती हूं मेरी शक्ति आप जितनी नहीं है, परंतु मैं मेरी शक्ति पूरी निष्ठा के साथ इसको बांधने में निभाऊंगी। भले चुटकी भर रेत डालूंगी, जब बन करके तैयार होगा पुल, तो मेरा भी नाम लिखा जाएगा इस पुल बनाने में, मेरी भी भूमिका। ठीक ऐसे हम सबको अपनी भूमिका निभानी है। इस राष्ट्र निर्माण में हमारी अपनी अपनी भूमिका निष्ठा के साथ निभानी है। बस इतना ही हमें करना है। हमारी त्याग, सेवा, समर्पण, ये निष्ठा निष्फल नहीं जाएगी, हमारी साधना सफल होगी। राष्ट्र विश्व गुरु बनने जा रहा है। 9 साल के कालखंड के अंदर जो संकेत मिले हैं वो पिछले 60 साल में भी नहीं मिले। आने वाला भविष्य भारत का आपके हाथ में है और भविष्य उज्जवल है। यही शुभकामना करते हुए आप सबको मंगल कामना करता हूं कि आप इसी प्रकार राष्ट्र को समर्पित अपनी सेवा के संकल्प पर, रास्ते पर, इस पथ पर चलते रहना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामना। भारत माता की